लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी 3+1 फॉर्मूले पर बन सकती है बात। जयंत ने कहा मुलाकात अच्छी रही। एसपी-बीएसपी गठबंधन पर शिवपाल यादव का हमला, कहा सत्ता के लिए ये किसी से भी मिला सकते हैं हाथ। एसपी-बीएसपी गठबंधन पर बोले आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद, गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं करना बड़ी गलती। राहुल गांधी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले रघुवंश प्रसाद, कहा राहुल हमारे नेता नहीं, चुनाव के बाद तय होगा पीएम का नाम। यूपी बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा का गठबंधन पर हमला, बोले मोदी के डर से एक हुए एसपी-बीएसपी। बंगाल में यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने के बाद बीजेपी 20 जनवरी से शुरू करेगी गणतंत्र बचाओ सभा। 8 फरवरी को कोलकाता में हो सकती है मोदी की रैली। ममता बनर्जी को एक और झटका, 19 जनवरी को होने वाली रैली में शामिल नहीं होंगी शिवसेना। हैदराबाद में टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। केसीआर के प्रस्तावित फेडरल फ्रंट पर हुई बातचीत। कांग्रेस का दावा, कर्नाटक सरकार पर कोई संकट नहीं, 18 जनवरी को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा कर्नाटक सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या का लगाया इल्जाम। गुरुग्राम में भी रिजॉर्ट के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई। शीला दीक्षित के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने से पहले विवाद, कांग्रेस कार्यक्रम में पहुंचे सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर। शीला दीक्षित को कमान मिलने पर टाइटलर ने जताई खुशी। 1984 दंगों के केस में सज्जन कुमार पर बोलने से इनकार किया। अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई, एक एनजीओ ने दायर की है याचिका। सीनियर वकील संजय जैन को सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। 30 जून 2020 तक रहेगा कार्यकाल। प्रकाश जावड़ेकर का बयान, 10% आरक्षण इसी साल से होगा लागू। शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। पंजाब में आपको फिर लगा झटका, खैरा के बाद विधायक बलदेव सिंह ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका, पूर्व सीएम गेगांग अपांग ने पार्टी से इस्तीफा दिया। राम मंदिर पर सुनवाई में देरी के लिए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जजों को ठहराया जिम्मेदार, सिब्बल ने कोर्ट की अवमानना बताया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया का निधन, दिल्ली में अपने घर पर लिया आखिरी सांस। मुरादाबाद में पूर्व बीएसपी विधायक विजय यादव के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। राजस्थान के रामगढ़ में वोटरों को धमकाने के इल्जाम में बीएसपी प्रत्याशी जगत सिंह को नोटिस, रामगढ़ सीट से उम्मीदवार है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मेंढर और कृष्णा घाटी में सीजफायर का उल्लंघन किया। सेना और बीएसएफ के जवानों के 2 जवान हुए जख्मी। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, आतंकियों को भूमिपुत्र बताया, केंद्र को बातचीत की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हुर्रियत के लोग भी मिल सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा देशद्रोह के कानून की कोई जरूरत नहीं, केंद्र पर कानून के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। बिहार के 2 और चाइल्ड शेल्टर होम पर कसा शिकंजा, भागलपुर और गया के शेल्टर होम के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। मधुबनी के बालिका गृह से एक और लड़की के गायब होने के बाद मचा हड़कंप, प्रशासन की कई टीम तलाश में जुटी हैं। बिहार के अररिया में पुलिस और पब्लिक में झड़प, सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण रोकने गई पुलिस पर हुआ हमला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बस में की आगजनी, कासोली के पास घटना को अंजाम दिया। ठाणे के डोंबिवली में दुकान से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुआ, दुकान का मालिक गिरफ्तार। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल 90 दिन खत्म, हाईकोर्ट ने यूनियन को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था। दिल्ली में ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का प्रदर्शन, फेलोशिप बढ़ाने की कर रहे मांग। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का प्रदर्शन, नियमित करने की मांग की। यूपी के मऊ में आरटीआई कार्यकर्ता गोविंद सिंह की हत्या, 3 बाइक से आए बदमाशों ने मारी गोली। मुरादाबाद में आरटीआई कार्यकर्ता कासिम की हत्या का खुलासा, एसपी की महिला नेता समेत 2 गिरफ्तार। बरेली में जेब से मोबाइल निकाल रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा। बिहार के हाजीपुर में हत्या से हड़कंप, बदमाशों की गोलीबारी में एक प्रोफेसर जख्मी हुआ। गया इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा के चंदे पर घमासान, सीनियर और जूनियर छात्रों में चले लाठी डंडे। जलगांव में पत्नी की गला दबाकर हत्या का इल्जाम, पति ने 6 करोड़ के गोल्ड के साथ 4 लोग गिरफ्तार। BMW कार और 21 लाख कैश भी जब्त हुआ। तेलंगाना के रहने वाले 15 लोग इराक में फंसे, काम दिलाने के बहाने ले गया था एजेंट। केन्या के होटल में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद 15 हुई, आतंकी संगठन अल शबाब ने जिम्मेदारी ली। सेंसेक्स में 3 अंकों की मामूली उछाल, 36,321 पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कोच लैंगर ने की विराट कोहली की तारीफ, सचिन तेंदुलकर से तुलना की। पाकिस्तान में रिलीज होगी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मामूली कट्स के साथ फिल्म को मिली है हरी झंडी।